So hello everyone and welcome to my channel Learn Veda. So now we will discuss about Hermitian matrix. सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फिर एक न्यूमेरिकल हम वेरीफाई करेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। ओके, सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, एनी n by n complex matrix is said to be Hermitian matrix. n by n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इसका कहने का मतलब है कोई भी ऑर्डर का होगा, वो 2/3 का भी होगा, 3/2 का भी होगा, या 2/2 का भी कोई एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। वो एक कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसके साथ i जुड़ा रहेगा, ठीक है। i इमेजिनरी नंबर i जो होता है ना, वो जुड़ा रहेगा। हर्मिशियन कहलाता है इफ़ a/θ इज इक्वल टू a। अब a/θ का मतलब ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स मेरा a दिया रहेगा, n by n का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स रहेगा, उसका हम कंजुगेट निकालते हैं, ठीक है। कंजुगेट क्या होता है, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तब आपको बताते हैं। कंजुगेट का जब ट्रांसपोज लेते हैं तब वो थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए a/θ लिखे। जो भी मैट्रिक्स होगा पहले उसका हम कंजुगेट निकालेंगे, जिसे बार से रिप्रेजेंट किए हैं। a का बार मतलब कंजुगेट, और उसका ट्रांसपोज जब ले लेते हैं तब एक थीटा बन जाता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमेशा रियल होना चाहिए। जो भी मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिए मैंने यहाँ पे, देखो 4, 1 - i, 1 + i, 3, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ लिए हैं 1 - i, 2, 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक आ गया कि a/θ लिखो या a का कंजुगेट का ट्रांसपोज लिखो, मतलब वही थीटा ही होता है, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप चाहे तो a/θ भी लिख सकते हैं या a का कंजुगेट का ट्रांसपोज भी यूज कर सकते हैं। इसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स a। अब हम एक वेरीफाई करते हैं एक न्यूमेरिकल को, ठीक है। जैसे ये कोई एक मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n by n का, ये 2/2 का है। हमें बताना है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। a इज इक्वल टू हमने लिखा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसको लिखी, फिर a का कंजुगेट। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि कंजुगेट क्या होता है, हम बताते हैं न्यूमेरिकल में। तो कंजुगेट का मतलब होता है जो i रहेगा उसको जो है, अगर प्लस i है तो उसको नेगेटिव i करना है, ठीक है, और प्लस है तो उसको नेगेटिव करना, नेगेटिव है तो प्लस करना, i को सिर्फ। बाकी डायगोनल एलिमेंट आपको सेम रखना है, बाकी जो भी एलिमेंट रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। हमें i जहाँ पर ये दिखे, अगर प्लस i है उसे माइनस ऑफ i करना है, माइनस ऑफ i है तो हमें उसे प्लस ऑफ i करना है, ठीक है। तो जब कंजुगेट लिए मैंने ये कहा, तो देखो यहाँ पे 2 तो सेम रहेगा, प्लस i था तो माइनस i कर दिए सिंपली, माइनस i है तो प्लस i कर दिए, 2 तो सेम रहेगा डायगोनल एलिमेंट। अब a का कंजुगेट निकाल दिए, अब हमें इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालना, तभी तो मेरा a/θ आएगा। तो a का कंजुगेट का ट्रांसपोज मतलब रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो वही किए हैं, बस यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। अब देखते हैं a/θ इज इक्वल टू a हमें मिला, तो मेरा फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या था, a/θ इक्वल टू a, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल गया a/θ इक्वल टू a मिला। अब देखते हैं डायगोनल एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो देखो डायगोनल एलिमेंट भी वो क्या है, रियल है। वही तो कहा गया है जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो रियल है। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम कहेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स मेरा है, जिसको मैंने प्रूव किया, ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है b, इसको आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, कि ये चेक करना है आपको, इसको वेरीफाई करना है, बताना है कि ये जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। बस सिंपली यही फॉलो करना रूल। बस सबसे पहले a दिया हुआ है तो उसको a लिखे मैट्रिक्स, फिर इसको कंजुगेट को लिए, कंजुगेट में क्या होता है, जहाँ माइनस i दिखा उसको प्लस करना और प्लस i दिखा उसको माइनस i करना, बस डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या करना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना, कंजुगेट का ट्रांसपोज ले लिए
तो देखते हैं क्या मिलता है कंजुगेट का ट्रांसपोज। यहाँ पे जो होगा रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, बस खत्म। और वहाँ पे हमें अगर मिलता है ए का थीटा इज इक्वल टू ए मिल रहा है तब हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। आपको ये चेक करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन बी इज इक्वल टू जो दिया गया है, सबसे पहले इसका कंजुगेट निकालिए, फिर कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालिए। देखिए कि बी इज इक्वल टू बी का थीटा बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो डायगोनल एलिमेंट को भी देख लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट रियल है कि नहीं। ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता तो ये भी क्या होगा, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। थैंक यू।